तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ चुके हैं सांवले सपनों की याद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये क्या होता है? ये क्या है? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो ये देवी मैना है, इनको क्या कर दिया जाता है? भस्म, जला दिया जाता है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे कहानी में पढ़ेंगे। इससे पहले हम किनके बारे में देख लेते हैं। लेखक लेखिका चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी, है ना। अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को क्या दिया? गति दिया उन्होंने, ठीक है। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कौन? चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री, धुंधु पंत नाम था, है ना, धुंधु पंत नाना साहब, उनकी पुत्री थी जिनका नाम क्या था? मैना। आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। आज़ादी की एक नन्ही सी क्या थी? सिपाही, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। अंग्रेजों ने जलाकर क्या कर डाला? बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। इस गद्य रचना में उसको क्या किया है? प्रस्तुत। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है ना। हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है, जिसमें कोई बाधा ना हो। ये कहानी जानिए, बहुत ही थोड़ा सा आपको इमोशनली टाइप का लगेगा। इमोशनली मैंने समझते हैं ना, हर एक चीज़ में हंसी नहीं, इमोशनली। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। देखिए सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता, है ना, धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अपनी पुत्री को साथ में लेकर नहीं जा सके। देवी मैना बिठूर में क्या होता है? याद में, याद, बिठूर में याद, बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर जगह था। बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। किसमें भस्म कर दिया था? अग्नि में। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर दिल वाला इंसान भी रहेगा, है ना, उसको भी क्या कर देगा? द्रवीभूत कर देगा, मतलब पिघला देगा। ऐसे कहानी है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। किधर गया? बिठूर जगह है, मतलब बिठूर एगो नहीं, वो हमको थोड़ा अलग वर्ड सताया, इस वजह से ऐसे। 1857 कानपुर मैंने क्या बताया जा रहा है कि आपका कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल किधर गया? बिठूर की ओर। और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। नाना साहब का राजमहल जो है क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। मैंने थोड़ा बहुत संपत्ति जो है किसके हाथ लगी? अंग्रेजों। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया कि तोप का गोला लगाया जाए और इस महल को क्या कर दिया जाए? भस्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो वो निश्चय किया, मैंने ऐसा निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, तोप सेट करना पड़ता है ना, तोप सेट करना पड़ता है, फिर उसमें लगाई आग, तब ने जलेगा, भस्म होगा। तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। मैंने उस बालिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम, महल लूट रहे थे उस टाइम। अचानक वहाँ पे निकलती है एगो बच्ची, है ना,
दिखाई दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति को भी कुछ क्या आ गई, दया आई। अरे यार, इतनी छोटी बच्ची बोल रही है कि नहीं उड़ाई, नहीं होता बच्चा को आप कितना कठोर दिल वाला, यहाँ तो कठोर दिल वाला इंसान को है। कैसे, क्या कर दी, किसको मार दिया वो? दिस इज नॉट हिंदी। देखिए तो क्या है, क्योंकि महल लूटने के समय उसको कहीं नहीं देखा गया, और अब बाद में जो है वो क्या कर रही है, एकदम पूरा एकदम करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर क्या हो गया, दया आ गई। उसको बोल रहे थे उसी तरह से। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है, मौत। ऐसा है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। इंग्लिश भाषा में जवाब दिया, क्या आप कृपा करके इस महल का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सरकार ने क्या कहा है कि इसको विध्वंस कर दो, विद्रोही का विद्रोही नेता का घर है, महल है, विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। बालिका बोलती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। बोला कि वो जो आपके विरोध में खड़ा हुए थे वो विद्रोही हैं, आपके दुश्मन हैं, लेकिन ये जो है ये आपके लिए मकान ये अपराध कैसे कर सकता है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। इस मकान की क्या कीजिए, रक्षा। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। बोला कि कर्तव्य के अनुरोध से यह मकान मुझे क्या करना पड़ेगा, गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आप क्या हैं, जनरल हे हैं। वो बोल रहे हैं, मैंने वो जो सेनापति थे जनरल हे, उनका नाम था जनरल हे। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। बोला कि आपकी जो प्यारी कन्या थी मेरी और मुझ में जो है बहुत ज़्यादा क्या था, संबंध। उनकी जो बेटी थी ना, जनरल हे की बेटी, और ये कौन, मैना, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मतलब कि आप भी मेरे पास आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब बात आप भूल चुके हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मेरी की मृत्यु हो गई थी, समझे ना, बहुत दुखी हुई। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। बोला कि अभी तक उनका एक चिट्ठी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है ना। बोल रहे क्या, उन्होंने कहा अरे ये तो नाना साहब की कन्या कौन है, मैना। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मेरी मतलब उसकी पुत्री, मेरी पुत्री मेरी, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। उसकी क्या है, सहचरी। सहचरी मैंने साथ में रहने वाली। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का क्या करूँगा, प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, है ना। तब तक आ गए, कौन आ गए, प्रधान सेनापति, कि अभी तक क्यों नहीं उड़ाया इसको, उड़ाओ, खत्म करो जल्दी। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। मतलब किसी तरह से यह महल बच सकता है क्या। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। आउटरम बोलता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है।
नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना क्या है? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है, उड़ाओ इसको, खत्म करो, है ना। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तो लॉर्ड कैनिंग को एक क्या देना चाहिए? तार, मतलब एक जैसे लेटर होता है ना, वैसे तार होता था जो कि बहुत जल्दी पहुंचता था। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बोला कि ऐसा चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? हे से पूछा। किसने पूछा? आउटरम ने पूछा, जो प्रधान सेनापति था। आउटरम कौन था? प्रधान सेनापति, है ना। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना यहाँ नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। नाना का स्मृति चिन्ह माने एक याद भी नहीं रहना चाहिए, सबको क्या कर दिया जाए? मिटा दिया जाए, सबको साफ कर दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे, है ना। तोप के गोले क्या होने लगे? बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। घंटे भर में उसको किस में मिला दिया गया? मिट्टी में मिला दिया गया, ठीक है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। मतलब कि समस्त अंग्रेज अंग्रेज का जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस व्यक्ति उस नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉम्स हे उनका पूरा नाम क्या था? सर टॉम्स हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। नाना की कन्या पर दया दिखाने की क्या लिखी थी? बात। उस पर बहुत मजाक उड़ाया गया, है ना। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, है ना। बोले कि उस अब जैसे अंग्रेज के नर नारियों को उन्होंने मारा था, किसने? नाना साहब ने, और उसकी कन्या के लिए ये दया लिख रहे हैं, दया की बात लिख रहे हैं सर टॉम्स हे ने। तो कलंक की बात थी कि तुम हम लोग के साथ में कि उसके साथ में, किसके खिलाफ, किसके साथ? अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। वो एक तो सैनिक थे तो अपना कर्तव्य करते ना, लेकिन वो बोल दिए कि महल बचा सकते हैं, बचा लीजिए, तो उसके लिए वो निवेदन करने लगे, ठीक है। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, है ना। उसको उन्हीं के सामने क्या करना चाहिए? फांसी पर लटका। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए, मैंने साफ सुथरा वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए नाना साहब के भग्नावष्टि प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। पास ही किसकी सेना ठहरी थी? जनरल आउटरम की सेना ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। कराल रूपधारी माने समझे? खतरनाक एकदम। वो भी जाके वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती, माने किसी भी और न देखती थी, और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। चारों ओर सैनिक को भी देखकर डरना चाहिए ना, कुछ भी नहीं डरी, मतलब रोती रही अपना जैसे वैसे ही, ठीक है। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ।
जी भरकर क्या कर लूँ, रो लूँ। पर पाषाण हृदय पत्थर दिल का इंसान वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। तो उस बाखर में लिखा हुआ था, बाखर पत्र में लिखा हुआ था कि देखिए, है ना, कौन, महाराष्ट्रीय इतिहास वेता महादेव चिटणवीस ने लिखा था एक बाखर में। उसने क्या लिखा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर क्या कर दी गई, भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। क्या समझ के प्रणाम किया, देवी समझ के प्रणाम किया। इसी के साथ ये कहानी क्या होता है, समाप्त होता है। और अब आप लोगों के साथ मिलूँगा कब, अगली क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।